चलो देख लेते हैं फार्म बिल्डिंग। इफ एनी बिल्डिंग इज इन द एग्रीकल्चरल फील्ड और इज वेरी नियर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड। भाई हमने खेत के आसपास एक कमरा सा बनाया होता है या बिल्डिंग बनाई होती है, उसमें हम बहुत सारी चीजों को स्टोर करते हैं। कई बार पेस्टिसाइड्स भी हैं या फार्मिंग से जो प्रोड्यूस राइज हुई है उसको भी हम स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो इफ एनी बिल्डिंग इज इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, बिल्डिंग कहाँ पे, एग्रीकल्चरल फील्ड में, और वेरी नियर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, और फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और इट इज बीइंग यूज्ड एज dwelling यूनिट बाय द फार्मर हिमसेल्फ। अपने रहने के लिए भी वो यूज कर रहे हो सकते हैं, है ना, फार्मर खुद रह रहे हैं। सच बिल्डिंग इज कॉल्ड फार्म बिल्डिंग। and its income shall be computed as per previous given under the head house property, and income shall be considered to be agriculture income। और इससे होने वाली इनकम, फार्म हाउस से होने वाली इनकम आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चरल इनकम। सीधी सी बात, ये स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि इससे होने वाली इनकम हमारी, फार्म हाउस से होने वाली इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। However, such land should be in the रूरल एरिया में होनी चाहिए। इफ इट इज इन द अर्बन एरिया, इट्स क्लासिफिकेशन शुड बी एग्रीकल्चरल लैंड। अगर चलो मान लो एक बार के लिए रूरल एरिया में ना होके अर्बन एरिया में है, तो भी उसका क्लासिफिकेशन वहां की अथॉरिटीज की तरफ से क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड का होना चाहिए, ठीक है। तभी एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर हो। इफ द रूरल एरिया इज वेरी नियर टू अर्बन एरिया, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अर्बन एरिया। इन द मैनर गिवन बिलो। सर लिखा क्या हुआ है इसमें, बच्चों लिखा ये हुआ है, पॉपुलेशन चेक करेंगे, ठीक है ना, ऑफ अर्बन एरिया। अगर 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है, और रूरल एरिया उस अर्बन एरिया से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो वो रूरल एरिया भी अर्बन एरिया कंसिडर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अर्बन एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख टू 10 लाख। मोर देन 1 लाख बट अप टू, 10 लाख। तो उस केस में रूरल एरिया विद इन डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर के डिस्टेंस तक क्या कंसिडर होगा, अर्बन एरिया। अर्बन एरिया कंसिडर होगा। अगर अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो 8 किलोमीटर्स तक का रूरल एरिया अर्बन एरिया कंसिडर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। मान लो ये हमारा अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया, डन। अब पॉइंट ये आता है कि अर्बन एरिया की जहां, चलो ठीक है, अर्बन एरिया की जहां लिमिट्स खत्म होंगी, अर्बन एरिया की जहां लिमिट्स खत्म होंगी, बात समझ रहे हो? वहां से 2 किलोमीटर के रेडियस, चारों तरफ 2 किलोमीटर के रेडियस तक जो भी आपका कौन सा एरिया है, रूरल एरिया। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो भी आपका रूरल एरिया है, अर्बन एरिया हो। वो भी आपका अर्बन एरिया मान लिया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? हम्म। तो अर्बन एरिया की जहां जुरिस्डिक्शन खत्म हो रही है, म्युनिसिपैलिटी की जुरिस्डिक्शन जहां खत्म होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड की जहां जुरिस्डिक्शन खत्म होती है, ठीक है ना, या जो पंचायत वगैरह जो भी वहां पर है उसकी जहां जुरिस्डिक्शन खत्म होती है, ठीक है ना। वैसे आपकी अर्बन एरिया में म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है नॉर्मली, है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही होती है म्युनिसिपल, या फिर मिलिट्री एरिया हो तो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है उनका, ठीक है। उनकी जहां जुरिस्डिक्शन खत्म होती है वहां से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जो भी अर्बन एरिया और रूरल एरिया है, ठीक है, दैट विल बी डीम्ड टू बी, ठीक है ना। तो ये क्या मान लिया जाएगा, दैट रूरल एरिया विल बी कंसिडर्ड एज और डीम्ड एज अर्बन एरिया। डन, अर्बन एरिया मान लिया जाएगा, ठीक है। आप डॉट लगा कर लिख सकते हो, यू डॉट ए डॉट। तो डन बच्चों। सर ये तो 10,000 से लेके 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए है ना। हाँ। अगर पॉपुलेशन कितनी हो 1 लाख। अर्बन एरिया की, 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो ये कितना हो जाए, यहाँ पर क्या चेंज आएगा, चेंज करो इसमें। यहाँ पर अर्बन, ये फर्स्ट वाला केस है जहां अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के 1 लाख। बीच में है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं क्राइटेरिया, अगर किसी को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। तो देख लेते हैं जरा एग्जांपल। बच्चों पॉपुलेशन 20,000 है,
2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया माना जाएगा, हाँ। और 3 किलोमीटर वाला नहीं, रूरल रूरल एरिया इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम अर्बन एरिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये रूरल एरिया होगा? आंसर इज यस। यस। अगर ये अर्बन एरिया पूछते तो आंसर नो होता, लेकिन रूरल एरिया पूछ रहे हैं, 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया माना जाएगा, 2 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर जो है वह रूरल एरिया माना जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है? 12,000 पॉपुलेशन है, 1.5 किलोमीटर, ये रूरल एरिया नहीं है, 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया है। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10 लाख को एक्सीड हो गई तो, 10 लाख को एक्सीड हो गई तो किलोमीटर है। ये सर 8 किलोमीटर, 11 लाख है ना ये, 10 लाख 8 से ऊपर। किलोमीटर तक हमारा अर्बन एरिया माना जाएगा। तो 2 किलोमीटर तो 8 किलोमीटर में ही आता है, ठीक है ना? तो 2 किलोमीटर तो 8 किलोमीटर में ही आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अर्बन एरिया हो गया, तो रूरल एरिया नहीं है, ठीक है? तो रूरल एरिया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज 80,000 की पॉपुलेशन है, 10,000 से ज्यादा और कितने से कम? 1 लाख से कम। तो वह यहाँ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस देखते हैं, फिर ये 3 किलोमीटर आ गया, तो ये रूरल एरिया। बिल्कुल। 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया, 2 किलोमीटर के बाद रूरल एरिया, रूरल एरिया। तो ठीक है, ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया, आंसर इज यस। फिर 3 लाख की पॉपुलेशन है, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम, 4 किलोमीटर, तो ये रूरल एरिया नहीं है, अर्बन एरिया। बिल्कुल। एंड सो ऑन कर लेना, इनको एक बार देख लेना, प्रोविजंस भी रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिकल भी देख लेना। नेक्स्ट जो है सेल्फ रीडिंग।